प्रिय विद्यार्थियों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत क्लास 8 के मैथमेटिक्स के साथ में उपस्थित हूँ। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अर्थात राशियों की तुलना। हिंदी में कहें तो रेशियो, अनुपात। रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, मतलब अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुलना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए एक साथ दोनों भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ। जिसको जिस भाषा की आवश्यकता जरूरत हो उस हिसाब से अपना काम कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 7.1 नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। ए, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्कूटर, यानी साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात इज इक्वल टू 15 किलोमीटर रेशियो 30 किलोमीटर, यानी कि 15/30। 15 बन जाए 15, 15 टू 30, यानी 1/2, है ना। मतलब इज इक्वल टू 1:2। ठीक बात है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, दूसरा सवाल। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर ये किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना ज़रूरी होगा, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये आपको याद रखना होगा। इज इक्वल टू 5 मीटर रेशियो 10 इंटू 1000 मीटर। ठीक बात है, इज इक्वल टू 5/10 इंटू 1000। अब यहाँ ये कट हो जाता है, 5 बन जाए 5, 5 2 10, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1/, और ये डिनोमिनेटर हो जाता है 2 बन जाए 2, ये 2000 हो गया। इज इक्वल टू 1:2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर सी पार्ट, है ना। तो क्या है इसमें 50 पैस यानी पैसे टू ₹5। अब यहाँ पैसे का रुपए से हमें कंपैरिजन करना है, तो इस रुपए को भी चेंज करना होगा पैसे को। कैसे? 1 रुपये इक्वल टू 100 पैस, यानी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये सबको मालूम है। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 50 पैस रेशियो 5 इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू, तो 50 अपान इसका 50/100 500, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाए 5 और 5 बन जाए 5, ये 10 टाइम्स। ठीक है, 1/10, है ना, और 1:10, ये इसका आंसर होगा। ठीक बात है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपन। आगे में क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, यानी कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। पार्ट ए है 3:4 इज इक्वल टू 3/4, 100/100। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रतिशत फाइंड आउट करते हैं वो 100 में से होता है, 100 में से होता है। ठीक है, अब इसको कट करिए, 5 बन जाए 4 बन जाए 4, और 4 25 जा 100। मतलब अब ये देखिए, न्यूमरेटर में क्या है 3 है और यहाँ 25 है, क्या होगा? 25 3 जा 75। ठीक है, 75/100। अब यह 75 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे कोई मान चेंज तो होगा नहीं, और अपॉन 100। अभी ये जो है 1/100, मतलब ये क्या हो जाता है? प्रतिशत हो जाता है ना, परसेंटेज हो जाता है, तो बराबर से क्या हो जाएगा? 75% परसेंटेज। ठीक बात है, चलिए अब अपन देखते हैं बी पार्ट इसका, है ना, 2:3। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? 2/3
इंटू 100/100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो 2/3 ये देखिए, और ये 100 हमने लिया 100/3, ठीक है। अब ये पूरे का बटे ये इस पूरे का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या होगा 200, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 1 जा 2 और ये 0, 200/3 और इस पूरे का क्या होगा 100। अब यहाँ पर 200/3 में है, हम 200 में 3 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, क्या होगा 66 इंटू 2/3 और ये 1/100 होगा, तो ये आपका परसेंट हो जाएगी, ये आपको दिख गया, ठीक है, ये प्रतिशत आ जाता है और यही इसका आंसर है, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। यानी इस इबारत को हिंदी में कहें तो 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, ये हमको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट 72% ऑफ 25। तो सबसे पहले जो है इसी को आप हिंदी में लिख लेंगे ना आप लोग, सर्वप्रथम लिख देते हैं हम इसको, है ना, सर्वप्रथम हम 25 का 72% ज्ञात करने पर, यहाँ से चाहे तो ये भी हटा दीजिए, सर्वप्रथम 25 का 72% हम ज्ञात करेंगे, कैसे होगा 25 इंटू 72/100, ठीक बात है। तो अब इसको कर दें, 25 1 25, 25 4 100, फिर 4 1 4 और 4 1 4, 4 8 32, यानी 18 आ गया आपका। यानी 25 का 72% क्या हुआ 18 होगा। ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैंने गणित में रुचि रखने वाले छात्र कितने हैं, 25 में से 18 छात्र जो गणित में रुचि रखते हैं। अब हमको ये निकालना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते, प्रतिशत देखिए ध्यान से देखना है आपको ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 72, यानी कि 28% छात्र जो हैं वो रुचि नहीं रखते हैं गणित में से। गणित में रुचि नहीं रखने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक, 28। ये आपका वे छात्र हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं और यही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, देखिए इसको, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। इसी को हम हिंदी में कहें तो एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, विनिंग मैच कितने हैं 10। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, है ना, तो उस टीम ने, यहाँ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। इसका हल देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज दैट ऑल प्ले मैचेस इज एक्स, मान लिया कि कुल खेले गए मैच
x हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में लिख लेते हैं। अब प्रश्नानुसार कुल मैचों का प्रतिशत कितना है? 40%। जो मैच जीते हैं वो कितने हैं? 10 मैच हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 40% ऑफ टोटल मैचेस, ये क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 10, इसके इक्वल है। अब हमको x का मान फाइंड आउट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम? चेंज द साइड, इसका हम पक्षांतर कर देंगे। x इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये संख्या जब इस साइड हम लेकर के आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगी, अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी 100/40। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। ठीक बात है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। ये 25 क्या है? कुल खेले गए मैच, यानी टोटल प्लेड मैच। समझ गए कि टीम ने कितने मैच खेले हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के लिए 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? माना कि शुरू में चमेली के पास 100 रुपये थे, ये मान लिया। गणित की हर भाषा मानने से ही चालू होती है। ठीक बात है। सपोज दैट, इसी को इंग्लिश में कह लीजिए, सपोज दैट इन स्टार्टिंग चमेली हैज़ 100 रुपीज़। ठीक, 100 रुपीज़। अब इसका हम एक्सपेंस देखते हैं, खर्च। खर्च क्या है? एक्सपेंस, इसको इंग्लिश में एक्सपेंस कह लेते हैं, इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू कुल राशि का 75%, है ना, यानी 75% ऑफ टोटल अमाउंट, है ना। तो क्या होगा? 75, अब परसेंट है तो यहाँ पर 100 तो आएगा ही नीचे, इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये 100 से 100 कट जाएंगे, 100, ये 75 रुपीज़ हो जाएगा आपका। ठीक बात है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? शेष राशि यानी रेस्ट अमाउंट, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, 100 माइनस 75, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, यानी 25 रुपीज़। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि बचत की राशि 25 रुपये है, तब शुरुआती राशि कितनी थी? 100 रुपीज़ थी। ठीक है नहीं? इफ सेविंग मनी 50 रुपीज़, देन स्टार्टिंग मनी 100 रुपीज़। ठीक बात है ना, ये 100 रुपीज़। अब जब सेविंग मनी 600 रुपीज़ होगी, तो फिर स्टार्टिंग मनी क्या होगी? तो इसका और इसका है, इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई 25। ठीक है ये। तो अब इसके बाद इसको करिए, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, यानी क्या होगा? 4 इंटू 600 मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2400, यानी 2400 रुपये। ये शुरू में चमेली के पास कुल राशि थी, यानी स्टार्टिंग मनी ऑफ चमेली। ठीक बात है। और यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक कदम। क्वेश्चन नंबर 6, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखें? इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, देखिए ये क्रिकेट वाले हैं, 30% लाइक फुटबॉल, ये हो गया, एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट, ये एक ही सिंगल सब, परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स इफ द टोटल मनी ऑफ पीपल इज 50 लाख, है ना, कितने लोग हैं? 50 लाख। फाइंड द एक्सट्रा नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, यानी यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमको करना है। इबारत को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। एक्चुअल में हम सब इबारत पढ़ते नहीं और सवाल करने बैठ जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। हाल प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, शहर में मतलब सिटी में, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन सिटी, क्या है, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या 60%, 60%, यानी नंबर ऑफ लाइक क्रिकेट। समझ गया ना इस बात को। चलिए आगे क्या है, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 30 है, यानी नंबर ऑफ लाइक फुटबॉल। ठीक बात है। अतः अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पर्सन विच लाइक अदर गेम, यानी 100 माइनस 60 प्लस 30, यानी 60 ये क्रिकेट वाले हैं और 30 फुटबॉल वाले, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90। ठीक बात है, इसको ब्रैकेट में रखिए। 100 माइनस 90 माने 10%। 10% ये वो लोग हैं जिन्हें ना तो फुटबॉल पसंद है ना क्रिकेट, दूसरे गेम खेलते हैं। अब देखिए आप, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 लाख, 50 लाख व्यक्ति हैं। इसलिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ पर्सन विच लाइक क्रिकेट क्या होगा 60/100। परसेंटेज का मतलब ये 100 में से है ना। ठीक है, 100 में से आउट ऑफ 100, ये 50 लाख हो गए आपके, है ना, 50 लाख हो गए। अब यहाँ से ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा 6 5 30 लाख, 30 लाख लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या क्या होगी, अब आप ये देखिए। आप फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन विच लाइक्ड फुटबॉल। ठीक है, तो 30/100, ये 100 कहाँ से है मैंने आपको बताया, प्रतिशत है, तो ये 100 आ जाएगा। और आबादी कितनी है शहर की 50 लाख, यहाँ के 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाते हैं तो क्या है 3 5 15 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 15 लाख, 15 लाख। ठीक है ना, ये ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। और अन्य खेल पसंद करने वालों की संख्या, यानी कि अदर पर्सन हु लाइक्ड अदर गेम्स, पर्सन्स हु लाइक्ड अदर गेम्स, मतलब 10/100 10% है इंटू 50 लाख। यहाँ से एक जीरो इससे कैंसिल होगा, सेकंड जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 बन जा 5 1 2 3 4 5, ये 5 लाख, यानी 5 लाख लोग ऐसे हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं और यही इसका आंसर हो जाता है। और इसी के साथ ये आपके एक्सरसाइज 6.1 के पूरे सवाल समाप्त हो जाते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको रिवीजन करना है। मैथमेटिक्स रिवीजन मांगता है, जितना रिवीजन आप कर सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।